ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। क्या अर्जुन को युद्ध से पहले मालूम नहीं था कि उसे पितामह के साथ और गुरु द्रोण के साथ युद्ध करना पड़ेगा? बिल्कुल मालूम था। पर होता यह है कि जब आप उस सिचुएशन को फेस करते हैं, पहले तो मन में था, पर युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर अर्जुन उसको सामने फेस कर रहा है। गुरुदेव सामने खड़े हैं, पितामह सामने खड़े हैं। ये नहीं है कि वो डरता है उनसे, वो उनको पूजता है, उनका आदर करता है। इससे पहले भी उसने इन दोनों के साथ युद्ध किया था। विराट में केवल इन दोनों को ही नहीं, वहां कर्ण भी था, दुर्योधन भी था, दुशासन भी था, कृपाचार्य भी थे, अश्वत्थामा भी था। इन सारे महारथियों को उसने अकेले ही हरा दिया था। वो डरता नहीं है, पर वो एक बहुत सज्जन पुरुष है। धर्म और मर्यादा का मान करने वाला पुरुष है। वो पितामह और गुरु द्रोण को पूजता है। उनको कैसे मार सकता है? द्वंद्व ये उठा था। तो पहले मन में था, बड़ा सुपरफिशियली ये ज्ञान था कि हाँ भाई चलो लड़ाई होनी है, देख लेंगे उनको। पर अब जब सामने पड़ गए तो उसके हाथ पैर कांपने लग गए। कहता है कि मेरी इंद्रियां सूख रही हैं, गांडीव छूटा जा रहा है। सिर पर हाथ रखकर रथ पर बैठ जाता है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा। यहां साइकोलॉजी समझें। क्या हावी हुआ अर्जुन के मन में जो अभी तक नहीं था? अभी 2 क्षण पहले ही कह रहा था श्री कृष्ण को, मुझे दिखाओ कौन कौन धृतराष्ट्र की तरफ खड़े हैं, उस अधर्मी का साथ कौन कौन दे रहे हैं। और अगले ही क्षण कहता है मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, ये मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं तो भिक्षा मांग लूं, जंगल में चला जाऊं, वो कहीं अच्छा है अपने स्वजनों को मारने से। तो फर्क कहाँ हुआ? मन में गलती क्या हुई? गलती होती है मोह की। जब मोह हावी हो जाता है, और मोह उसके रूप क्या हैं? मेरापन एक रूप है। मेरे गुरु, मेरे पितामह, मेरे भाई, तो हाथ कांपने लग जाते हैं। फिर सत्य और धर्म जो पहले प्रमुख था वो गौण हो गया। ये धर्म युद्ध था उसके लिए, केवल राज्य ही नहीं था, वो धर्मात्मा लोग थे। और वे जानते थे कि अर्जुन और युधिष्ठिर और श्री कृष्ण का कॉम्बिनेशन ये धर्म पर स्थापित कॉम्बिनेशन है। वे ये भी जानते थे कि दुर्योधन, कर्ण, शकुनी आदि ये अधर्म पर स्थापित कॉम्बिनेशन है। तो धर्म की अधर्म के साथ लड़ाई थी।
हाँ, राज्य भी था, पुरानी सारी बातें भी याद थीं कि द्रौपदी के साथ कैसा व्यवहार किया था इन्होंने और कैसा छल किया था इन्होंने उस द्यूत में, कैसे इनको वनवास दे दिया गया। दुर्योधन कैसे जलता था इनसे, कैसे इनको मारने की बार बार उसने कोशिश करी। वो सारी बातें भी थीं, पर गौण, प्रमुख था धर्म। पर अब जब युद्ध क्षेत्र में उतरे तो धर्म काफूर हो गया, अब मोह आगे आ गया। अब मेरे पितामह, मेरे भाई, मेरे गुरु दिखने लग गए। मेरापन, मोह, इसी को कहते हैं मेरापन। ये मोह का दूसरा नाम है। और इसके साथ फिर इच्छाएं जुड़ी होती हैं, जिनके साथ भी मेरापन होता है। मन स्वाभाविक ही उनके प्रति आकर्षित रहता है, उनके प्रति सुख की इच्छा करता है, उनको दुख ना हो ये इच्छा करता है। जैसे माँ का एक बच्चे के साथ मेरापन होता है, भाई बहनों का होता है, मित्रों का होता है, किसी का घर के साथ होता है, किसी का गाड़ी के साथ होता है। गाड़ी पर खरोंच लग जाए तो दिल पर खरोंच लग जाती है, किसी और की गाड़ी पर खरोंच लगे तो फर्क भी नहीं पड़ता। अपना बच्चा बीमार पड़ जाए तो चैन खत्म हो जाता है, दिन रात बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है, कैसे वो ठीक हो जाए। क्या क्या करते हैं हम उसके लिए। किसी और का बच्चा बीमार हो जाए तो मन पर उस तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। ये महाभारत, ये गीता केवल एक युद्ध क्षेत्र की कहानी नहीं है, ये हमारे मनों की कहानी है। अर्जुन वह हमारे ही मनों का प्रतीक है। हमारे भी मनों में इसी तरह मेरापन, मैंपन, इच्छाएं, अपेक्षाएं उदित होती हैं और हमें त्रस्त करती हैं। जब दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन खड़ा है तो उसकी दृष्टि पूरी तरह बाह्य है। उसके अंदर क्या घट रहा है वो ये जान ही नहीं पा रहा है। और जब वो श्री कृष्ण की शरण में आता है तो श्री कृष्ण उसको अंतर्दृष्टि करना सिखाते हैं। अपने मन में क्या घट रहा है उसको देख, मैं मेरे को देख, इच्छाओं द्वेषों को देख, अपेक्षाओं को देख, तृष्णाओं को देख, अपने स्वभाव पर नजर डाल, अपने मोह पर नजर डाल। तेरा सत्स्वरूप क्या है याद कर। तो इस शरीर में क्यों भेजा गया है, ये अर्जुन नामक शरीर तुझे क्यों मिला है, इसे याद कर। ये केवल युद्ध करने के लिए नहीं मिला है, ये मुक्ति का साधन है। मैं मेरे से मुक्ति का ये साधन है। उसको तो भूल गया और मेरे पितामह और मेरे गुरुदेव करने लग गया। मेरा राज्य, मेरे भाई, इसमें खो गया। तो श्री कृष्ण का काम है हम सबको जगाना। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हमारी इच्छाएं, वासनाएं, मेरापन आदि प्रायः सोए रहते हैं पर पीछे बीज रूप से विराजमान रहते हैं। जैसे ही कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कठिन परिस्थिति कह लो, कहीं अपमान हुआ, कोई बात नहीं सुन रहा हमारी,
कहीं हानि हुई, कहीं हार हुई, बहुत सर्दी गर्मी बरसात हो गए, हजार तरह की परिस्थितियां आती हैं जीवन में। तो इनमें से जो हमारे मेरेपन पर, मोह पर आघात करती है, उस समय हमें अंतर्दृष्टि बनाने का अवसर मिल रहा होता है। जहां दुख आ रहा है या क्रोध आ रहा है, अंतर्दृष्टि बनाने का अवसर है ये, उसे मिस न करें। कोई बात नहीं सुन रहा तो दृष्टि इस बात पर जाने की बजाय कि वो बात क्यों नहीं सुन रहा, अपने मन पर दृष्टि जाए कि मेरे मन में ये अपेक्षा है कि वो मेरी बात सुने। इस अपेक्षा को मुझे हटाना है। अपेक्षा के रहते समर्पण बन नहीं सकता। इच्छाओं के रहते एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? और समर्पण और एक्सेप्टेंस ना हो तो शांति कहाँ है? शांति नहीं है तो मुक्ति की बात ही कहाँ उठती है? माना कि मन बुद्धि जड़ हैं, पर इनका सहारा लेना पड़ेगा। माना कि 3 गुण जड़ हैं, इनसे अनासक्त होना पड़ेगा, इन पर काम करना पड़ेगा। केवल मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं कहते रहें और पीछे 1000 इच्छाएं भरी पड़ी हों, ये साधना नहीं है, ये काफी नहीं है। पवित्रता प्रमुख है साधना में, और राग द्वेष मोह मेरापन मैंपन, इन सबको हटाना पड़ेगा। तब चैतन्य का स्थिर अनुभव संभव होगा, तब परमात्मा के साथ मिलन होगा। अगर मन बुद्धि खंडित हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ये गलत है वो गलत है, ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा न हो तो अच्छा हो, जब इन सब बातों में मन बुद्धि खोए हुए हैं तो मुक्ति की बात टिक नहीं सकती, स्थिर नहीं हो सकती, बहुत ही ऊपर ऊपर सतह पर रहती है, गाढ़ी नहीं होती, गहरी नहीं होती। तो अर्जुन हम सबका प्रतीक है। जैसे उसको मोह होता है और वो विचलित होता है, वैसे ही हम सबको भी मोह होता है, हम सब भी विचलित होते हैं। उस समय अंतर्दृष्टि करनी है, और खासकर उस समय, बाकी तो साधना चलेगी ही सारा दिन, सुबह शाम ध्यान में बैठना ही है, पर जब जब मन क्षुब्ध हो, दुखी हो, क्रोधित हो, बेचैन हो, इरिटेटेड हो, तब तब अंतर्दृष्टि गहरी करें। और उसके लिए भगवत गीता एक सुगम उपाय है, साधन है, भगवान की खुद की वाणी है। वे हमें रास्ता दिखाएंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ही ओम तत्सत।